जय हिंद एवरीवन। आज हम कवर करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 4 ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसे परफॉर्म भी करना पड़ेगा। ये क्या है, कंपल्शन है, मैंडेटरी है। तो सेक्शन नंबर 37 हमें क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्लिगेशन क्या है, ड्यूटी क्या है पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। पार्टीज को या तो परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law। इसमें ये बताया गया है कि जो पार्टीज है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा उनके रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जब तक वो परफॉर्मेंस इलीगल या एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है। Promises bind the representatives of the promisors in case of the death of such promisors before performance, unless a contrary intentions appear from the contract। इसमें ये बताया गया है कि अगर प्रॉमिसर वो प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पाया किसी कारण से और बिकॉज ऑफ डेथ, तब कौन करेगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वो प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। इसमें इलस्ट्रेशन दिए हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट कह रही है कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो एक सर्टेन डे पे उनको पेमेंट करेगा 1000 रुपीज, लेकिन और बी जो है वो डिलीवर करेगा गुड्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, ए डाइज बिफोर दैट डे। ए उस दिन से पहले ही डाइड, तो ए के रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी। ए के रिप्रेजेंटेटिव को बी को गुड्स डिलीवर करने ही पड़ेंगे एंड बी इज बाउंड टू पे 1000 रुपीज टू एज रिप्रेजेंटेटिव, और बी को 1000 रुपीज देने ही पड़ेंगे ए को, ए रिप्रेजेंटेटिव को। बी हमारी सेकेंड इलस्ट्रेशन है। ए प्रोमिसेस टू पेंट a picture for B by a certain day at a certain price। A dies before the day। ए ने बी को प्रॉमिस किया एक पिक्चर पेंट करने के लिए एक सर्टेन डे पे, मतलब एक सर्टेन डे से पहले और एक सर्टेन प्राइस पे, ओके। लेकिन बी उस दिन से पहले ही मर जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्सेबल आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बी। इसमें ना तो ए के रिप्रेजेंटेटिव आकर वो पिक्चर पेंट कर सकते हैं बी के लिए, ना ही ये बी उसे पैसा देने की कुछ कोई जरूरत है। तो ये क्या हमने पढ़ा, सेक्शन 37 ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जहां पर उसके रिप्रेजेंटेटिव का होने की कोई मतलब कंपल्शन नहीं है कि वो खुद ही प्रॉमिसर करे वो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो करवा सकते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव से। लेकिन जैसे यहाँ पिक्चर था तो पिक्चर ए की जो स्किल्स है वही चाहिए होंगी बी को, तो तभी वो सर्टेन टाइम प्राइस देगा। अब ये क्या है, कॉन्ट्ररी इंटेंशन है, ये बी के ए पे रिप्रेजेंटेटिव्स के से नहीं होगा। सेक्शन नंबर 38 पे आते हैं अब हम। सेक्शन नंबर 38 कहता है इफ एक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर of performance, where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted। इसमें ये बताया गया है कि अगर एक प्रॉमिसर ऑफर करता है परफॉर्मेंस को प्रॉमिसी को, ए था, ए गया बी के घर पर, उसे कुछ रिपेयरिंग करवानी थी बी ने, ए वहां पहुंच गया टाइम पर, लेकिन बी ने वो परफॉर्मेंस मतलब जो रिपेयरिंग था वो करने ही नहीं दिया। तो वो अगर ऑफर टू परफॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो इसमें प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ओके। लेकिन
इसमें क्या है, सच ऑफर मस्ट फुलफिल द कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है तब वो नॉन परफॉर्मेंस का के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। अनकंडीशनल होना चाहिए, ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, एबल एंड विलिंग होना चाहिए काम करने के लिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रोमिसी के लिए, कि उसे पता लगे कि क्या थिंग जो है ऑफर की गई है, और द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर, और प्रोमिसर जो है वो अपने प्रॉमिस से बाउंड है डिलीवर करने के। एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them। अगर एक सेवरल जॉइंट प्रॉमिसी है, मतलब एक फर्म है, उसकी पूरी टीम है, अगर उसमें से कोई एक जने को ऑफर किया जाता है और वो रिजेक्ट कर देता है, वही सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो अगर उन्हें और सबको ऑफर किया जाता। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट to deliver to B at his warehouse on 1 Jan 1873. 100 bales of cotton of a particular quality. In order to make an offer of a performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed day under such consequences that B may have a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are 100 bills। इसमें कहा जाता है कि ए जो है बी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रॉमिस करता है कि वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन एक पर्टिकुलर क्वालिटी की पहुंचाएगा बी के वेयर हाउस में, कब, 1 मार्च 1873 में, ठीक है। और ए बी ए को क्या है, कॉटन बी के हाउस तक पहुंचाना है ऑन द अपॉइंटेड डे, और बी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जांच परख सके, सेटिस्फाई कर सके कि वही कॉटन की क्वालिटी है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, और 100 बेल्स हैं या नहीं। तो ये क्या है, उसका राइट है। नेक्स्ट अब हमने भी 38 कवर किया, दैट वाज इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। इसमें क्या है, कुछ जो पार्ट है वो एंटायरली नहीं करता है परफॉर्म, तो क्या होगा, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग his promise in its entirety, ठीक है। इससे पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए है सिंगर है, ए क्या है, एक सिंगर है, बी के साथ कॉन्टेक्ट में आता है एक थिएटर में 2 नाइट्स इन एवरी वीक कॉन्सर्ट करने के लिए फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। बी engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the eighth night, A willingly absent herself from the theatre। जो 6th डे नाइट होती है उसमें ए नहीं आती। बी इज एट लाइबिलिटी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड यही कर सकता है। सो दिस इज हमारी इलस्ट्रेशन। अगर जो प्रॉमिस है इंटायरिटी में नहीं होता तो प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी जो है वो खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, अनलेस जब तक वो कुछ वर्ड्स या कंडक्ट में ये नहीं कह देता उसके कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी में है। सो ये सब हमने पढ़ा इसमें, ओके, सेक्शन नंबर 39 में। एंड अब हम पढ़ेंगे, बस अब ये जो सेक्शन हमने पढ़े वो रिवाइज करते हैं फटाफट। सेक्शन नंबर 36 आज हमने स्टार्ट किया, जस्ट अ सेकेंड, ओ जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमने ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो इसमें 37 हमने पढ़ा ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, 38 पढ़ा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल
to accept offer of performance. 39 पढ़ा effect of refusal of party to perform promise wholly. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा. 40 हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे because it's a sub heading. Okay, so that was it in this video. I hope you get it, you have understood it too well, and thank you for listening me so patiently. Thank you very much. Jai